Very good morning. ओके, स्क्रीन विजिबल है बेटा? स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? ओके, सो ऑडिबल भी होगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, बट अगर कोई क्लास ऑलरेडी स्टार्ट है तो उसको तुम लोग ज्वाइन मत किया करो अगर उसमें तुम्हें टीचर नहीं दिख रहा है। अभी बेवजह की चैट कर रहे हो, और ये चैट पब्लिक है, आपको पता है, ये चैट ओपन टू ऑल है, इसको कोई भी देख सकता है। वहां पर तुम लोग बेवजह की बातें कर रहे हो, ये सही तरीका थोड़ी है। जब इंस्ट्रक्शन मिल गया तो फिर या तो डायरेक्टली पूछ लो, कॉमन प्लेटफॉर्म पे चैट करने लगते हो जो कि ओपन है सबके लिए। कुछ भी चीज़ों को समझते नहीं हो। चलो आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था सेकंड नॉर्मल फॉर्म को। सेकंड नॉर्मल फॉर्म को समझने के बाद अब हम लोग उसका एक एग्जांपल समझ लिए थे, थोड़ा थर्ड नॉर्मल फॉर्म की ओर चल रहे हैं। ठीक है, आवाज़ क्लियर है? सेकंड नॉर्मल फॉर्म स्टार्ट कर चुके थे, थर्ड नॉर्मल फॉर्म को पढ़ने चल रहे थे, तो शायद आवाज़ और उसके बाद फिर नेटवर्क बंद हो गया तो हम लोग आगे नहीं कंटिन्यू कर पाए थे। सो हम लोग थर्ड नॉर्मल फॉर्म को देखते हैं। सब कुछ क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? आवाज़ और विजिबिलिटी सब क्लियर है ना? 26 ठीक। हेलो, रिप्लाई कर दो जल्दी से। सब कुछ सही है तो आगे बढ़ा जाए। ओके, सो देखो थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी बिल्कुल सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरह काफ़ी इजी है, जो आपको समझ में आ जाएगी। अभी हम लोग इस पर काफ़ी क्वेश्चन करेंगे, तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये। बस बेसिकली हम लोगों ने ये आइडिया समझा था कि अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में टेबल है तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होने पे वैल्यू एटॉमिक होनी चाहिए। सेकंड नॉर्मल फॉर्म होने पे क्या होना चाहिए कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। और अगर कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कहाँ पर है, फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट हैंड साइड पे अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो दैट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी डिटरमाइंड और फंक्शनली डिपेंडेंट बाय द कंप्लीट कैंडिडेट की। मतलब ऐसा नहीं हो कि पार्ट ऑफ कैंडिडेट की नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा हो, ये चीज हमें अवॉइड करनी है। अगर ऐसा है कि कोई भी, जैसे मैंने कल एग्जांपल बताया आपको कि एबीडी अगर हमारे पास एक की है, एबीडी इज अ की, और एबीडी का अगर कोई पार्ट, एबीडी का पार्ट क्या हो सकता है, ए या बी या डी या ए बी बी डी ए डी और ए बी, इसका कोई अगर पार्ट हमारा
किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को रिफर कर रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पर ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म नहीं है। आई थिंक यहाँ तक की बात सबको क्लियर होगी। उसके बाद हम लोगों ने एक एग्जांपल भी इस पे देखा था। नेक्स्ट मैं आप लोगों से थर्ड नॉर्मल फॉर्म को बता रहा था। अच्छा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म को समझते हैं। एक सेकेंड बस। चलो कोई बात नहीं। सो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी क्या? पहला तो कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। पहली कंडीशन ये थी कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो ये कि अगर, ध्यान से सुनना, यहाँ जो डेफिनेशन लिखी है ये उससे बिल्कुल कोरिलेट हो जाएगी, बट पहले हम लोग इजी वाली डेफिनेशन समझते हैं। क्या? कि कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ध्यान से सुनिएगा, कि कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट प्राइमरी की पे या कैंडिडेट की पे ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब समझो। कहने का मतलब ये है कि लेट अस सपोज हमारे पास एक टेबल है, ठीक, और उस टेबल में 3 4 5 कॉलम है। मैं बना देता हूँ। जैसे लेट अस सपोज आर एक टेबल है, अगर आपको विजिबल हो प्रॉपरली, थोड़ा सा जूम कर दें, शायद कम विजिबल हो। ठीक, आर एक टेबल है, इसको भी हटा दो, यहाँ से नीचे कर देते थोड़ा। ठीक, आर एक टेबल है, तो आर टेबल में लेट अस सपोज वी आर हैविंग सम कॉलम्स ए बी सी डी ई, 5 कॉलम है, ऐसा हमने मान लिया। और हमने आपसे बोला कि इसका जो की है वो ए बी डी है, इसकी जो की है वो क्या है, ए बी डी, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। तो अब क्या देखना है? अब देखना ये है कि एबीडी की होने के बाद, एबीडी की होने के बाद जो प्राइम हो गए एट्रीब्यूट वो कौन से हो गए, जैसा अभी हम लोगों ने पहले समझा था। ठीक है, प्राइम क्या हो गए? पी हो गया हमारा, क्या क्या, पी हो गया हमारा ए बी और डी, ए कॉमा बी कॉमा डी, ये तीनों क्या है आपके प्राइम एट्रीब्यूट। चलो भाई, बात हो गई। अच्छा, अब इसके आगे बात करें तो नॉन प्राइम कौन से हो गए? नॉन प्राइम हमको पता चल, सबसे पहले हमें यही पता करना है कौन सा। सबसे पहले आप क्या करिए, जब भी आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी दी जाए आप कैंडिडेट की पता कर लीजिए। इसीलिए हम लोगों ने इतनी सारी प्रैक्टिस की कैंडिडेट की ऊपर। कैंडिडेट की पता करने के बाद हम लोगों को क्या पता करना है? हम लोगों को पता करना है कि प्राइम और नॉन प्राइम कौन है। तो जो जो मिलकर आपका कैंडिडेट की बना रहा है वो आपका प्राइम है, और जो नहीं बना रहा है वो आपका नॉन प्राइम है। क्लियर है बात? चलो, अब नॉन प्राइम हो गए आपके, ए बी डी हो गया, तो सी और ई आपके हो गए नॉन प्राइम, खत्म कहानी। चलिए, अब आपसे ये कहा गया कि आपको यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी दी होगी, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या चेक करना है मैं आपको वो डायरेक्ट बता रहा हूँ। इस जो डेफिनेशन लिखी है, एक्स इज सुपर की, ए इज प्राइम एट्रीब्यूट, इस सब पे लौट के आएंगे। बट हम आपको जो डेफिनेशन अभी थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बता रहे हैं वो ये कि उसको सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा है, इट मस्ट बी इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एंड देयर इज नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। तो देखो, अब नॉन प्राइम कौन है? नॉन प्राइम है जैसे ई, तो ई ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसके ऊपर? प्राइम के ऊपर, या प्राइम मेंबर के ऊपर, या प्राइम की के ऊपर। ठीक, तो मतलब देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं सी, और एक एट्रीब्यूट ये हो गया फंक्शनल डिपेंडेंसी, और एक हो गई क्या, ए इज डिटरमाइनिंग टू लेट अस सपोज सी। देखिए अब बेटा ध्यान से देखना, सी क्या है तुम्हारा? सी एक नॉन प्राइम है। सी को डिटरमाइन कौन कर रहा है? हेलो हेलो हेलो, अवनीश माइक। ठीक, देखिए बात सुनिएगा, सी क्या है आपका? नॉन प्राइम। तो सी को कौन डिटरमाइन कर रहा है? सी को, सॉरी ई को कौन डिटरमाइन कर रहा है? सी। ई तुम्हारा नॉन प्राइम है, और नॉन प्राइम को नॉन प्राइम डिटरमाइन कर रहा है यहाँ पर, और इस सी को कौन डिटरमाइन कर रहा है? ए। तो अगर आप ट्रांजिटिवली देख रहे हैं, बेटा ध्यान से सुनना बात को, अगर आप ट्रांजिटिवली देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि ए डिटरमाइन कर रहा है सी को, सी डिटरमाइन कर रहा है ई को।
तो मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि ए भी डिटरमाइन करेगा किसको, ए भी डिटरमाइन करेगा सी को। तो हम कह रहे हैं ये सॉरी ई को, ये बात नहीं होनी चाहिए। मतलब ए अगर सी को डिटरमाइन कर रहा है, सी आगे ई को डिटरमाइन कर रहा है, तो ई जो है, जो मेरा नॉन प्राइम है, वो ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट हो रहा है प्राइम एट्रीब्यूट पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अगर मुझे ये दिख गया, ये मुझे दोनों कंडीशन दिख गई, तो मैं आपसे क्या कहूंगा, मैं आपसे कहूंगा कि मेरा टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। बात को फिर से समझो मैं जो कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं ई आपका एक नॉन प्राइम था। मतलब कुल मिला के बात यह है कि नॉन प्राइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। देखो सी भी एक नॉन प्राइम है, ई भी एक नॉन प्राइम है, और दूसरा हमें दिख रहा है कि ए सी को डिटरमाइन कर रहा है। तो इसलिए हम फाइनली ये बात कह पा रहे हैं कि ए डिटरमाइन कर रहा है ई को। ए डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर रहा है ई को, ई ट्रांजिटिवली डिटरमाइन कर रहा है ई को। तो हमने यही बात कही थी कि ए ट्रांजिटिवली डिटरमाइन नहीं करना चाहिए, ए डायरेक्टली डिटरमाइन करना चाहिए ई को। क्यों? क्योंकि ई मेरा एक नॉन प्राइम है। तो देखो यही बात थी कि नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की एट्रीब्यूट। मतलब ई जो तुम्हारा नॉन प्राइम है, वो ट्रांजिटिवली ए के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। यहां पर अगर ए होता या डी होता या बी होता, इस तरह से लिखा होता, तो हम क्या बोल देते, हम बोल देते कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। बट हमको क्या दिख रहा है कि सी डिटरमाइन कर रहा है ई को, ए डिटरमाइन कर रहा है सी को, इसलिए हम क्या बोल पा रहे हैं कि ए डिटरमाइन करेगा ई को ट्रांजिटिवली, इसलिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। आई थिंक बात समझ में थोड़ी बहुत आई होगी। चलो एग्जाम्पल देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलो देखो क्या कह रहे हैं। यहाँ पर आपके पास 4 एट्रीब्यूट हैं। एक टेबल है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, सिटी और जिप। ये आपके पास 4 कॉलम दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, आपको दिया हुआ है क्या कि स्टूडेंट आईडी डिटरमाइन कर रहा है जिप को, क्योंकि स्टूडेंट आईडी इस टेबल में प्राइमरी की है। देखो यहाँ पर बोल्ड से लिखा हुआ है, नहीं भी लिखा हुआ तो हम समझ पा रहे हैं कि इस टेबल का जो प्राइमरी की है वो स्टूडेंट आईडी है, क्योंकि आईडी के हिसाब से नेम चेंज होगा और नेम के हिसाब से उसका सिटी चेंज होगा। जितनी बार सिटी वो सेम बच्चा आएगा उसकी सिटी वही रहेगी। अच्छा, जिप जो पिन कोड होता है, जिप का मतलब पिन कोड, भाई जो सिटी रहती है उसी के हिसाब से तो आता है, बच्चे के हिसाब से थोड़ी आ रहा है। बात को समझना, बात को बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। मतलब बच्चे के हिसाब से पिन कोड नहीं आ रहा, शहर के हिसाब से पिन कोड आ रहा है। तो इस टेबल का अगर तुम प्राइमरी की देखोगे, मेरी बात समझ में आ रही है, इस टेबल का अगर आप प्राइमरी की देखेंगे तो आपको प्राइमरी क्या दिख रहा है, स्टूडेंट आईडी। हम ये बोल रहे हैं कि जो जिप है उसको कौन डिटरमाइन कर रहा है, सिटी कर रहा है। अगर आपको बात नहीं भी समझ में आ रही क्यों कर रहा है या क्यों नहीं कर रहा, वो बात छोड़ दो। बट मैं आपको बता रहा हूं कि इस टेबल में ये इसका प्राइमरी की है और सिटी डिटरमाइन कर रहा है जिप को। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा? जल्दी बताओ, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा या नहीं होगा? नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? जल्दी बताइए, रिप्लाई करिए। लग रहा है सब लोग आराम से हो गए, रिप्लाई करो। हाँ, क्यों नहीं होगा रीजन बताओ, तो उससे मैं सामने आपको ओपन कर दे रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन वहां लिखा हुआ है बट उसको पढ़ना नहीं, अपने से बताओ, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। नो, नॉन प्राइम टू सिटी। भाई क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका इस टेबल का प्राइमरी की कौन है, प्राइम एट्रीब्यूट केवल और केवल स्टूडेंट आईडी है। तो स्टूडेंट आईडी सिटी को तो डिटरमाइन कर रहा है, बट हमको ये बताया गया है, इसमें हमको बताया गया, वरना तुम लोग कह दोगे कि सर प्राइम है तो जिप को भी करेगा। हाँ करेगा, बट डायरेक्टली कौन कर रहा है, डायरेक्टली सिटी कर रहा है। ये बात नहीं भी समझ में आ रही तो आप समझ लीजिए, आपको ये रिलेशन दिया गया है और उसके साथ ये आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी दी गई है। क्या फंक्शनल डिपेंडेंसी दी गई है कि स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम को डिटरमाइन कर रहा है, स्टूडेंट आईडी सिटी को डिटरमाइन कर रहा है, सिटी जिप को डिटरमाइन कर रही है। तो हम अगर देख रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि जिप जो है, जो कि मेरा एक नॉन प्राइम है और सिटी नॉन प्राइम है, तो सिटी तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है स्टूडेंट आईडी के ऊपर। ये मैं आपको बता रहा हूं कि आपको दिया गया है, परेशान मत होना। सिटी डायरेक्टली डिटरमाइन है आईडी के ऊपर, बट जिप डायरेक्टली नहीं है। जिप को कौन डिटरमाइन कर रहा है, सिटी, और स्टूडेंट आईडी सिटी को डिटरमाइन कर रहा है। इसलिए हमने क्या बोला, हमने बोला कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म, सॉरी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। सो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लाने का इसको तरीका क्या होगा? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लाने का तरीका ये होगा कि आपको, जो मैंने पहले ही बताया है, सबसे पहली बात क्या, कि जो भी उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको तोड़ के अलग टेबल बना दो। तो सिटी से जिप की हमने एक अलग टेबल बना ली, क्लियर है? सिटी से जिप की एक अलग टेबल बना ली और दोनों के बीच में एक को कॉमन कर लिया। किसको कॉमन करेंगे ये भी अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सब समझा देंगे, इजी है। बट आप अभी के लिए बात समझ ली कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था सिटी और जिप, तो इन सिटी और जिप को हमने तोड़ के यहां से अलग कर दिया। देखो
सिटी जिप को अलग कर दिया और दोनों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, दोनों के बीच कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए हमें यहाँ पर जिप को कॉमन लेना पड़ा। ऑब्वियस ही बात है ना भाई, दोनों टेबल जुड़ेंगी कैसे? क्लियर है यहाँ तक बेटा? सबको क्लियर है? जल्दी बताओ, आगे चले। हाँ, कई सारे लोग रिप्लाई कर दिए, मेघा ने, वर्षा ने, बाकी लोग भी करें जरा। जयेश, दीपक, अरिबा, रिप्लाई करो बेटा। क्लियर है, वेरी गुड। चलो ओके अब नेक्स्ट देखिए कि एग्जांपल और दिया हुआ है और ये देखते हैं, ये ज्यादा अच्छा एग्जांपल है और आपको ये बुक में भी मिलेगा। देखिए ये आपको टेबल ए दी हुई है, अगर आपको दिख रही हो बताइए, जूम करना हो तो बताना। ये आपको टेबल ए दी हुई है। टेबल ए में क्या है? टेबल ए में, एक सेकंड रुक जाओ, ये देखिए यहां पर आपको बताया गया है एसएसएन और पी नंबर, एसएसएन और पी नंबर ये दोनों मिलकर प्राइमरी की बना रहे हैं। देखो दोनों के नीचे यहाँ पर लाइन है ना, आपको बताया था प्राइमरी की के नीचे लाइन होती है। एसएसएन और पी नंबर मिलके स्टेबल की, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट की आपका क्या बना रहा है? प्राइमरी की बना रहा है। अब ये दोनों इसको डिटरमाइन कर रहे हैं, आर्ट्स को अकेला एसएसएन किसको डिटरमाइन कर ले रहा है? ई नेम को। पी नंबर किसको कर ले रहा है? पी नेम और पी लोकेशन को। तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है? तो सबसे पहले सेकंड नॉर्मल फॉर्म में चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो प्राइम एट्रीब्यूट जैसा मैंने आपको बताया, प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं? प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं वो जो आपके टेबल में कैंडिडेट की बनाते हैं। तो एसएसएन और पी नंबर तुम्हारा इस टेबल का प्राइम कैंडिडेट की हो गया। आर्स, ई नेम, पी नेम और पी लोकेशन, दीज आर योर व्हाट? ये हो गए आपके नॉन प्राइम। तो हमको ये चेक करना है कि क्या जो नॉन प्राइम को लोग डिटरमाइन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा, नॉन प्राइम को जो लोग डिटरमाइन कर रहे हैं क्या पार्ट ऑफ कैंडिडेट की कर रहा है? तो जल्दी से बताओ कौन सी कंडीशन वायलेट कर रही है। वैसे तो सब कुछ यहाँ एग्जैक्टली स्पष्ट आपको दिख रहा है, बट मैं फिर भी आपसे पूछ रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर में कौन सा, एक सेकेंड बस, हाँ, इसमें कौन सा ऐसा है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? जल्दी बताइए, रिप्लाई करिए। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ के भाग जाए, कोई फायदा नहीं है, चीजें समझ में आनी चाहिए, अपने आप कर लें। कौन सा ऐसा फंक्शनल डिपेंडेंसी है? आप देखिए FD1, FD2, FD3 लिखा है, तो जल्दी से बताइए कौन कौन सी FD है जो प्रॉब्लम कर रही है? जल्दी बताओ, विच FDs आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम? ये देखो यहाँ लिखा है ना FD1 ये वाली है, ये दोनों मिलकर इसको डिटरमाइन कर रहा है। FD2 ये है और FD3 ये है, पी नंबर से दिस। तो कौन कौन सा यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है? जल्दी बताइए, रिप्लाई करिए। एक रिप्लाई आया है, अच्छा अदिति का आ गया एक रिप्लाई, और ऐमान का आ गया। हाँ बिल्कुल, और रिप्लाई करते जाओ बेटा जल्दी जल्दी, न्यू मैसेज आ गए हैं। बरजा, मेघा, जुम्मा, जयेश, ऐमान, 5-6 लोग हैं जो रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है रिप्लाई करने में। हाँ अरिबा, आकाश यादव रिप्लाई करो, अवनीश, आशुतोष, क्लास में और कौन कौन है? ऑन करके चले जाते हो तुम लोग हैं। अहमद रजा रिप्लाई करो जल्दी से। अमन केसरवानी, माइक ऑन करके बोलो अगर हो यहाँ पर तो। अमन केसरवानी हो तो बोलो जरा। दिव्यांश, हेलो, नहीं हो ना? हैं सर। अच्छा हो, अहमद रजा है। चलो ठीक है। सो आप लोगों ने देखा, खुद से बहुत सारे लोगों ने आंसर बता दिया। देन FD2 एंड FD3 इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम
Why it is so? Because the p number and p location or ename is the non-prime attribute, and this non-prime attributes are dependent on the part of candidate key. That is SSN is directing to ename, p number is directing to p name and p location. So that's why we have to break this table according to the violation of condition. So what is the violation of condition? Then SSN is directing to or determining to ename, and here p number is determining to p name and p location. That's why we have broken up the table in three parts. First one is which was SSN with P number, and it is determining to Rs. That was in second normal form. So that's why we have put this table as it is. Now, which one was creating the problem? There is the SSN, which is determining to ename. So that's why we have created this SSN to ename. अब देखो एक और देखो कि दोनों टेबल में एक चीज कॉमन होनी चाहिए. SSN दोनों में कॉमन है, जिससे दोनों को हम ज्वाइन कर सकते हैं. क्लियर? Next, p number to p name and p location, and here we have created the p number as primary key. तो जो प्रॉब्लम कर रहा था उसको आपने क्या किया, टेबल से अलग करके और प्राइमरी की बना दिया. So now it is in second normal form. It is also in second normal form. It is also in second normal form. Here you are given with the example B, where ename SSN is determining to, देखो SSN is the candidate key or primary key or key of the table. Now tell me which particular चलो मैं ही बता देता हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं. सो SSN किसको किसको डिटरमाइन कर रहा है? ई नेम को, बर्थ डेट को, एड्रेस को, डी नंबर को. एंड द डी नंबर इज डिटरमाइनिंग टू व्हाट? डी नेम एंड DMGR SSN. So as you can see that these three or rest of the SSN are what? Rest of the SSN are non-prime attribute. Only the SSN is prime attribute. So as you can see, the D number, address, birth date, and E name are directly dependent on what? SSN. But D name and DMGR SSN, these are two non-prime attributes which are transitively dependent. How it is transitively dependent? SSN is determining to D number, and D number is further determining to D name and DMGR SSN. So that's why we can easily see that SSN is determining D name and NGR SSN transitively. That's why we can say that this particular table is not in third normal form. So breaking up this in third normal form, what we do, we just identify that particular functional dependency which is creating the problem or violation. So that's why, okay, 1 second. Here is. So D number is determining to D name and DMGR SSN. We have broken up the table. Now we have created the D number as primary key, and here also we have D number. As you can see, in the ED1 we are having with D number, and in the ED2 we are having with D number. Now these two D number are there so that the table can be joined, and we have created these two. So this is the example of decomposing a table into third normal form. Okay, is it clear to you? क्लियर है बेटा? आगे चले. Now again there is a question. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. और कैंडिडेट की, प्राइमरी की, चलिए देखिए, समझने की कोशिश करिएगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ये बुक का ही है. सी, प्रॉपर्टी आईडी कैंडिडेट की. तो यहाँ पर प्राइमरी की ये है और कैंडिडेट की ये है. तो बात को बहुत ध्यान से सुनना. अगर ये कैंडिडेट की है मतलब दिस हैज आल्सो द पोटेंशियल टू बी द प्राइमरी की. दैट्स व्हाई द प्राइम मेंबर इन दिस. ए में जल्दी जल्दी बताओ प्राइम मेंबर कौन होंगे, नाम लिख के बताइए. विच आर द प्राइम एट्रीब्यूट, एंड केवल प्राइम एट्रीब्यूट बता दो तो नॉन प्राइम पता चल जाएगा. जल्दी बताइए. प्राइम एट्रीब्यूट इन द टेबल ए, लॉट्स टेबल में विच आर द प्राइम एट्रीब्यूट. प्राइम एट्रीब्यूट बताओ भाई जल्दी. are the prime attribute in table A. प्रॉपर्टी आईडी, कंट्री, लॉट नंबर, लॉट 3. ओके, 2 लोगों ने बताया, बाकी लोग शायद पढ़ नहीं रहे हैं. मतलब
और जो लोग बिल्कुल रिप्लाई नहीं कर रहे उनकी बात मैं कर रहा हूँ। ओनली द प्रॉपर्टी आईडी, नहीं इसीलिए पूछा ना। हाँ, जो भी टेबल का की बन सकता है, जो भी टेबल का की बन सकता है, देखो यहाँ पर बताया गया है क्या, ये दोनों मिलके कैंडिडेट की बना रहे हैं और अकेला प्रॉपर्टी आईडी भी आपका क्या बन रहा है, अकेला प्रॉपर्टी आईडी भी आपका की है इस टेबल का। सो प्रॉपर्टी आईडी, कंट्री नेम एंड लॉट नंबर, these three are what, these three are the prime attribute, area, price and tax rate, these three are non-prime attribute. So in second normal form what we check, that if there are non-prime attribute, so are these non-prime attribute dependent on partial candidate key, दैट्स मीन कि अगर इनमें से कोई भी एक ऐसा है जो पार्शियली डिपेंडेंट कर रहा है, पार्शियली कहने का मतलब कि आइदर ऑन कंट्री नेम और ऑन लॉट नंबर, इज देयर एनी काइंड ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। सो एज यू कैन सी द FD1 property ID is determining, no issue. In the FD2 both the country name and lot number together are determining to property ID, area, price and tax. In FD3 as we can see, the only country name from the candidate key, which is the combination of country name and lot number, we are having with only country name is determining to what, tax rate. Okay, so that's why this particular FD functional dependency FD is creating a problem in the second normal form. आगे हम लोग ये बात समझेंगे कि एरिया, अब देखो ये हम बोल देंगे कि एरिया जो प्राइस को डिटरमाइन कर रहा है ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, क्यों, क्योंकि प्राइस है, बात को समझना, नॉन प्राइम है, नॉन प्राइम को हमको चेक करना था क्या पार्ट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन करा, तो पार्ट ऑफ कैंडिडेट की नहीं डिटरमाइन करा, तो हमने बोला तुम तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो, बट जब भी इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म से थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चेक करने जाएंगे तब प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि नॉन प्राइम को कोई भी नॉन प्राइम डिटरमाइन नहीं कर सकता है, उसको कौन करेगा, उसको डायरेक्टली प्राइम ही करेगा, इसलिए ये प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा, बट ये कब करेगा, आपके फंक्शनल डिपेंडेंसी थर्ड में करेगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या किया गया, कंट्री नेम को अलग कर दिया गया, टैक्स, और यहाँ पर हमने कंट्री नेम रखा है। अगेन आप देखेंगे तो FD4 प्रॉब्लम कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि प्राइस एक नॉन प्राइम है और नॉन प्राइम को नॉन प्राइम कर रहा था, तो एरिया को अलग कर दिया गया। सो आपने देखा कि किस तरह से एक टेबल जो आपकी इस तरह से थी उसको हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ले आए। सो फाइनली आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद दिस वन वुड बी योर फर्स्ट टेबल, दिस इज योर सेकेंड एंड द लॉट्स B1 इज योर थर्ड टेबल। ओके, क्लियर होगा, जल्दी बताइए, इज इट क्लियर? चलो ठीक है, बाकी अब हम लोग मंडे को रिज्यूम करेंगे, होप सो कि सर नेटवर्क बढ़िया रहेगा, ठीक, थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू। एंड जितने लोगों ने भी क्लास इधर उधर ज्वाइन की है सब कुछ लीव कर जाओ ताकि क्लास एंड हो सके। ओके, तुरंत लीव कर जाइए, जो भी है सारी क्लासेस लीव कर जाइए।